नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आईपीएल 2022 से पहले धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी। सीएसके को 4 खिताब जिता चुके माही की जगह जडेजा को कमान। 14 साल में पहली बार बदला कप्तान। मोदी ने दोनों हाथों से थाम लिया हाथ। देखिए जब पीएम से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बोली हत्याकांड के पीछे कुछ बड़ी साजिश है। 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ रचेंगे इतिहास। कल 50,000 से अधिक मेहमान होंगे ताजपोशी के गवाह। मुकेश सैनी का मंत्री पद छोड़ने से इनकार। सीएम नीतीश कुमार के पाले में डाली गेंद। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं होंगे। सीएसके ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की घोषणा की है। उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह जडेजा कमान संभालेंगे। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं। माही की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। धोनी 14 साल से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। ये पहला मौका है जब सीएसके का कप्तान बदला गया है। चेन्नई के मैनेजमेंट ने कप्तानी में ये बड़ा फेरबदल का फैसला टूर्नामेंट के आगाज से ठीक 2 दिन पहले ही लिया है। टूर्नामेंट का पहला मैच 26 मार्च से खेला जाएगा। ओपनिंग मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। जडेजा की कप्तानी में चेन्नई टीम इस बार अपना खिताब बचाने और 5वां टाइटल जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद अब बहुत हद तक साफ है कि शायद ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद धोनी सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी भगवंत मान से बेहद ही गर्मजोशी से मिले। भगवंत मान पीएम मोदी से अपनी चिर परिचित पीली पगड़ी पहनकर पहुंचे। सीएम मान जब पीएम मोदी के पास पहुंचे तो पीएम ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। पीएमओ की तरफ से दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब की वित्तीय हालत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उन्होंने पीएम से 2 साल में 50-50 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज मांगा। मान ने कहा कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है। खजाने को लूटने वाले माफिया को खत्म कर हम दोबारा खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। मान ने कहा कि कम से कम 2 साल के लिए हमें स्पेशल पैकेज मिल जाएगा। तब तक हम अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। मान ने कहा कि मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री देश के वित्त मंत्री से बात करके हमें सहयोग देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर वीरभूमि के बोगटोई गांव पहुंची, जहां मंगलवार को भीड़ ने 8 लोगों की जलाकर हत्या कर दी थी। अब इस निर्मम हत्याकांड को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। भाजपा ने राज्य सरकार पर हिंसा और अराजकता की अनुमति देने का आरोप लगाया है। वहीं इस पर बोगटोई गांव पहुंची सीएम ने कहा कि इन हत्याओं के पीछे बहुत कुछ बड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था आज के बंगाल में इस तरह से निर्मम बर्बरता हो सकती है। इस हत्याकांड में मां और बच्चे मारे गए, कई परिवार के सदस्य मर गए, लेकिन इस हत्याकांड ने मेरा दिल कुचल दिया। सीएम बनर्जी ने साजिश का आरोप लगाते हुए इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पुलिस सभी एंगल से करेगी और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अपने दौरे में ही सीएम ने एक पुलिस अधिकारी को भी तलब किया और शिकायतों के जवाब में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करने का निर्देश भी दिया। 37 साल के लंबे अंतराल के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने का इतिहास रचने जा रहे योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का गवाह शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 50,000 से अधिक मेहमान बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ को इस खास मौके के लिए विशेष रूप से सजाया संवारा गया है। तिरंगे की रोशनी से सजे चौक चौराहे, दुकानों पर भगवा रंग से लहराते झंडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े कटआउट, फूलों से सजे मंदिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार की तस्कीद करते दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, मथुरा समेत अन्य जिलों में भी यही नजारा दिख रहा है। लखनऊ के सभी मंदिरों में शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी के सभी 3 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की एक दिन बाद मुकेश सहनी ने मंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की ओर से विधान परिषद में भेजे गए मंत्री मुकेश सहनी मंत्री पद छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैसला लेना है। यदि वे उन्हें हटाते हैं तो फैसला मंजूर होगा। पटना में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और वह अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। सहनी ने बीजेपी में शामिल हुए अपने तीनों विधायकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बीजेपी अब सदन में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उन्होंने भाजपा को भी बधाई दी। बिहार के बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए वीआईपी प्रमुख ने कहा कि उन्हें तोड़ने की शुरुआत से ही साजिश हो रही थी।